यार कभी किसी लड़की से ना उसकी पीरियड्स की डेट एकदम से ना पूछना, वरना बहुत मार पड़ेगी। अब हुआ ये कि ना मैं 3rd ईयर MBBS में जब पहली दफा वार्ड में गया ना, तो अब इंसानों के साथ डील करना था। अब डेड बॉडीज के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, अब प्रॉपर मरीज देखने थे, हिस्ट्री टेकिंग सीखनी थी। हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हमको यही समझाने पे तुले हुए थे कि बेटा हिस्ट्री के अंदर सारे सवाल पूछने हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री में कोई सवाल इंपॉर्टेंट मिस कर दोगे तो डायग्नोसिस सही नहीं बना सकोगे और फिर ट्रीटमेंट भी सही नहीं करोगे। अब पहली दफा मेयो हॉस्पिटल के नॉर्थ मेडिसिन वार्ड के अंदर मुझे ना हिस्ट्री लेनी थी अपने प्रोफेसर के वार्ड राउंड से पहले। अब मेरा वार्ड में पहला दिन था 3rd ईयर MBBS के दौरान, और मैं ना जल्दी जल्दी में सुबह अपना व्हाइट कोट पहनना भूल गया। मेरे पास स्टेथोस्कोप भी नहीं था, मैं वो भी लेना भूल गया। अब मैं ना वैसे ही ना कपड़े पहन के ना नॉर्मल वार्ड में पहुंचा हूं, तो ना सारों ने कहा जल्दी जल्दी करो, अपना अपना मरीज चूज कर लो, प्रोफेसर साहब ना आधे घंटे में आ जाएंगे, फिर आप लोगों ने अपनी अपनी हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है ना। अब हमारे रजिस्ट्रार ने सब बच्चों को एक एक मरीज दे दिया। अब जो मरीज मुझे दिया गया ना, वो एक खातून थी, उनको ना कोई मैदे का मसला था, मैंने उनके नोट से पढ़ के देख लिया था, लेकिन अब मैंने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी थी शुरू से। अब मैंने ना एक दिन पहले बेड साइड से हिस्ट्री टेकिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर ना मरीज का नाम और एज के बाद ना आपने 8-9 सवाल होते हैं जो कि हर मसले के आपने पूछने होते हैं शुरू में ना। लेकिन एक चीज ना मेरे सीनियर्स ने मुझे कही थी कि भाई अगर मेडिकल एग्जाम पास करना ना 3rd ईयर का, तो हिस्ट्री टेकिंग में अगर लड़की मरीज आ जाए अगर एग्जाम में, तो आपने ये लाजमी पूछना कि उसकी आखिरी पीरियड की डेट क्या थी, और अगर उसकी पीरियड की डेट 4-5 हफ्तों से पुरानी हो तो आपने उससे पूछना कि कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई हामला तो नहीं है। सब ने मुझे कहा कि तूने अगर ये सवाल ना पूछा और लड़की मरीज हुई तेरी, तो बेटा तू फेल है ना, फिर तू हमारे पास रोते हुए ना आई। अब मैंने अपने दिमाग में बिठाया कि अगर सुबह मुझे रजिस्ट्रार एक फीमेल मरीज दे दे तो मैंने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी है। अब जाहिर मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक जिंदा मरीज को सामने बैठ के देखते हुए और उससे बात करनी थी, और वो लड़की थी, और लड़की से बात करने से वैसे फटती है लड़कों की उस 3rd ईयर के अंदर। तो बहुत हेजिटेशन थी, मुझे बहुत हौसला इकट्ठा करना पड़ा बात शुरू करने के लिए। अब मैं ना अपना व्हाइट कोट घर भूल गया था जल्दी में, स्टेथोस्कोप भी नहीं था, और मेरे पास अपनी कोई नोटबुक भी नहीं थी, क्योंकि पहला वार्ड का दिन था। मैंने कहा पहला दिन तो चिल करेंगे ना, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही हिस्ट्री लेने बैठा दिया। तो मैंने ना अपने किसी दोस्त की नोटबुक से एक पेज लिया और उससे एक्स्ट्रा पेन लेके ना मैं अपनी मरीज के पास खड़ा हूं, और ना अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि शुरू कैसे करना है ना। साउथ पंजाब से थी, कोई पर्दादार खवातीन थी, उसके साथ उसकी शायद कोई बहन भी बैठी हुई थी बेड पे ना। तो मैं चूंकि इंट्रोवर्ट हूं, मुझसे नहीं बात की जाती जब सामने 2 लड़कियां हो, एक से बात नहीं होती तो 2 से कैसे बात होगी। तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहती है वालेकुम सलाम ना। अब मरीज जो थी ना वो कहती वालेकुम सलाम। मैंने कहा आपका नाम क्या है, कहती है सपोज जुबैदा, मुझे याद नहीं है, कहती जुबैदा, ठीक है। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है, कहती है 30 साल शायद इसने कहा था। फिर ना अब उसके बाद मेरे जहन में ना कल रात का पढ़ा हुआ जो चैप्टर था ना किताब से कि हिस्ट्री टेकिंग में शुरू में आपने पूछना कि मसला क्या है, पूछना कि ऑनसेट शुरू कब हुआ, कब से है, कितना शदीद मसला है, बढ़ रहा है कम, और सारी जो सीक्वेंस थी ना मेरे जहन में मिक्स हो गई, और मैं ब्लैंक हो गया, ओवरवेल्म हो गया, बिल्कुल मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। और ना मेरे जहन में ना सिर्फ ये आ रहा था कि बेटा अगर लड़की है ना सामने मरीज, तो उससे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी है, अगर वो नहीं पूछी तो फेल है। मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं आया। मेरे डम दिमाग ने ना मुझे कहा कि ना ये लड़की है तो इससे जो बात पूछने वाली है वो पूछ ले। यकीन करें मैंने क्या बोंगी मारी, मैंने उस लड़की से उसका नाम और उम्र पूछने के बाद ना मैंने ना पूछ लिया कि आपको पीरियड्स आते हैं, ऐसे रैंडम पूछ लिया ना, और पूछ के मेरे जहन को अंदाजा हुआ कि तुमने ये पूछना था कि आखिरी दफा पीरियड्स कब आए थे आपको। ये नहीं पूछा, ये पूछ लिया कि पीरियड्स आते हैं आपको। कसम ले लें 5 सेकंड का ऑकवर्ड साइलेंस था मेरे और मेरे मरीज के दरमियान। उसके पास जो बहन बैठी थी ना, उसके भी कान खड़े हो गए कि ये एक रैंडम बच्चा है, ये डॉक्टर है भी कि नहीं, इसने व्हाइट कोट भी नहीं पहना हुआ, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर लग ही नहीं रहा है। मैं शुरू से डॉक्टर नहीं लगता था, और ये आके मेरी बहन से पूछ रहा है कि आपको पीरियड्स आते हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि ना उसको पीरियड्स के वर्ड से मसला है, चूंकि वो सराइकी बोलने वाले थे, साउथ पंजाब से थे, तो मुझे लगा कि ना पीरियड्स इंग्लिश का वर्ड है, उनको समझ नहीं आएगी। मुझे लगा मैं बहुत मॉडर्न हूं ना, मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि व्हाट आई मीन बाय पीरियड्स। तो मैं ना उल्टा उनको कॉन्टेक्स्ट देने के बजाय ना एक्सप्लेन करने लग गया कि पीरियड्स मतलब खून आता है आपको, ऐसे खून। तो वो मजीद परेशान और हैरान होकर ना शर्मा सी गई। उसने ना अपना दुपट्टा अपने मुंह पे ऐसे रख लिया और अपनी बहन को देखने लगी। मैंने कहा हर महीने आपको खून आता है नीचे से। अब ना मरीज मेरी शर्मा के बिल्कुल नजर नीचे झुका के बैठी है। मुझे अंदाजा हुआ शायद कि ना मैंने कुछ ज्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया, लेकिन मैंने कहा अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा कल को। अभी प्रोफेसर ने आ जाना, मैं क्या प्रेजेंट करूंगा। तो उस शर्मिंदगी को सहने से बेहतर है मैं ये वाली शर्मिंदगी सह लूं। तो मैंने दोबारा पूछा कि आप मुझे बताएं ना प्लीज, आपको पीरियड्स आते
हैं। तो उसकी ना बहन ने मुझे आगे से कहा कि मतलब तोड़ा, मुझे लगा वाकई इनको ना इंग्लिश समझने में मसला। मैंने कहा वो जो हर महीने खून आता है, कहती है माहवारी। मैंने कहा हाँ हाँ, अपनी बहन से पूछे कि इनको माहवारी आती है। उस दिन मुझे पता लगा कि पीरियड्स को उर्दू में माहवारी कहते हैं। दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी कि यार मुझे पता लगा पीरियड्स को उर्दू में माहवारी कहते हैं। मैं बड़ा खुश कि चलो अब इनको समझ आएगी, नाउ वी आर कनेक्टिंग ऑन अ ह्यूमन लेवल। तो मुझे मरीज ने आके से कहा कि तुसी क्यों पूछ रहे हो ना। तो मैंने दिल में सोचा कि इसको पता ही होगा कि यहाँ पर हिस्ट्री टेकिंग का सेशन चल रहा है, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बाकी भी तो ले रहे हैं। वो ठीक है, मैंने व्हाइट कोट पहनना आज भूल गया, स्टेथोस्कोप नहीं है मेरे, लेकिन इसको पता ही है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इतनी तो कॉमन सेंस होगी इसमें। तो मैंने उसको कह दिया कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, मेरा मतलब आप हामला तो नहीं है। मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया। इस पे तो उसकी आंखें लाल होगी, वो अजीब सी ना परेशान, उसकी बहन भी परेशान। उसकी बहन ने ना बाहर से एक बंदे को बुलाया, वो उसने उसको ऐसे इशारा किया कि इधर आना जरा प्लीज। मैंने उसको कहा कि आप उस बंदे को क्यों बुला रही है, वो कौन है? कहते वो इसका खावंद है। मैंने कहा मुझे उसके खावंद से हिस्ट्री नहीं लेनी है, मरीज आप है, मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। अभी मेरे टीचर आएंगे, उन्होंने मेरे से पूछना कि मैंने आपसे क्या पूछा था। तो आगे से उसने कहा मैंने आपसे बात नहीं करनी ना। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ऐसा मैंने क्या कह दिया? मुझे जहन में आइडिया था कि मैंने ना कुछ ज्यादा ही अब्रप्ट पूछ लिया, मैंने तमहीद नहीं बांधी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं सही तरह किया, रैपो नहीं बिल्ड की, मरीज को सेफ और कंफर्टेबल फील नहीं करवाया, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी की रीअश्योरेंस नहीं दी, एक ताल्लुक नहीं बनाया उसके साथ पर्सनल सवाल पूछने से पहले। बिल्कुल बेसिक गलतियां की ना पहली हिस्ट्री टेकिंग में, इसलिए हो रहा है। लेकिन अब मैं कोई भी कहा हुआ लफ्ज वापस नहीं ले सकता था, वरना उनको लगना था ये बहुत इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर है कि इसको अपना काम नहीं करने आता। तो मैं ना उल्टा मजीद आकर रहा था कि मैंने पूछा तो मुझे बताओ। इतने में ना वो बंदा बाहर से चल के आया, वो मेरे साथ आके ना ऐसे खड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीना चौड़ा करके, उसकी लंबी लंबी मूछें थी, प्रॉपर कोई जट था या कम से कम गुज्जर जरूर होगा। हमारा ना दूध वाला ऐसा लगता था क्योंकि वो बहुत बड़ा सारा बंदा था, उसको देख के डर लगता था, प्रॉपर माचो और ना गुंडा टाइप। और मैं ऐसे सुक्की सी पतली सी पेंसिल जैसी जान, इतना मैं पतला होता था कि खुद ही छींक मार के ना एक कदम पीछे चले जाता था मैं। वो मेरे पास आके खड़ा होगा, हाँ जी की गाला। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं इनसे हिस्ट्री ले रहा था। अब मैं ज़हन में सोचूं इसको हिस्ट्री का पता होगा, मैं उर्दू में कह रहा हूँ हिस्ट्री को तारीख कहते हैं, मैं इससे तारीख ले रहा था, ये कहूंगा तो वो और गुस्सा करेगा। तो मैंने उससे कहा यार आप इजी हो जाएं, तो ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, आप प्लीज बाहर जाए ना। इस दौरान उसकी बहन ने, मरीज की बहन ने अपने देवर को कहा भाई प्या पूछता है कि माहवारी आंदी है तेरी बुड्ढी नू। मैंने कहा हाँ। तो बंदा आगे से ऐसे आकड़ के मेरे सामने, क्यों पूछ रहे हो तुसी, कौन हो तुसी? मैंने कहा मैं ना मेडिकल स्टूडेंट हूं। कहता नहीं तुसी कौन हो, ऐ तुसी क्यों पूछ रहे हो, बुड्ढी नु मेरे मेदे दा मसला, तुसी क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा नहीं मेरी बात सुने, सब चीजें पूछनी होती हैं। कहते नहीं तुसी मेदे दा पूछो। मेरे ज़हन में आके मैंने तो मेदे का सवाल पूछा ही नहीं, मैं तो इस पहले रेलेवेंट कंप्लेंट पूछी ही नहीं, लेकिन मैं अब फीका भी नहीं पड़ सकता था कि मैंने गलती कर दी है। मैंने कहा नहीं मैं डॉक्टर हूं। उस बंदे ने ना मुझे तकरीबन धक्का दिया और कहा कि निकल जाओ यहां से। अब मैं वहां मुकाबला तो कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे अंदर से पता था गलती मेरी है, मैंने तरीके से हिस्ट्री नहीं ली। इससे पहले कि अब ये बंदा मेरी ले, इससे पहले कि ये बंदा मुझे मार के मेरे नीचे से खून निकाल के मुझे माहवारी दिला दे, मैंने कहा यहाँ पे सीन बन जाएगा, तमाशा बन जाएगा, भाई अहमद इज्जत बचाओ और चुप करके निकल जाओ। जैसे मैं बाहर जा रहा था ना, मेरी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और मेडिकल स्टूडेंट होने की सारी इंटेग्रिटी टट्ठे गू में वड़ के गटर में बह चुकी थी। और ना मेरे क्लास फेलोज ने सारा तमाशा देख लिया था। एक दो ना क्लास फेलोज मुझे बुली भी करते थे, उन्होंने तो ये बात पकड़ ली। उन्होंने तो बाद में कैंटीन में जाके मेरे होते हुए मुझे ऊंची ऊंची आवाज से कहना, हाँ भाई अहमद माहवारी आ रही है तुम्हें, माहवारी आ रही है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक मरीज के बंदे ने इसको धक्का देके बाहर किया है। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि बेसिक गलतियां नहीं करनी पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन के दौरान। एक तो ये कि मेडिकल स्टूडेंट्स को व्हाइट कोट कभी नहीं पहनना भूलना चाहिए। मैं तो कहता हूं सोते वक्त बाजार में, अनारकली में, लिबर्टी में शॉपिंग करते वक्त भी पहन के रखो। चाहे लोग जो मर्जी कहते हैं कि आप शौकिया मार रहे हो, पहन के रखो, आदत बनाओ। स्टेथोस्कोप गले में डालो ताकि डॉक्टर लगो। और हिस्ट्री लेते हुए पहले वो सवाल पूछो जो रेलेवेंट है। इसलिए मैंने बताना था कि अव्वल तो मेडिकल प्रोफेशन में आना ही ना, लेकिन अगर आपके माँ बाप की ख्वाहिश है और आपका एमकैट का स्कोर अच्छा आ गया और आप मेडिकल कॉलेज में जाके वार्ड में मरीजों को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, और अगर आपने मेरी तरह हिस्ट्री टेकिंग में बेसिक मिस्टेक्स करके किसी खातून मरीजा के बंदे से तकरीबन चंडे खा के जलील होकर बाहर निकलना है, तो फिर इधर ना आना यार।